लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 11,098 रिक्तियां निकाली हैं द्वितीय इंटर बहाली को लेकर। ये बहाली 2014 में पहली बार आई थी, मगर तब ये प्रक्रिया लगभग 8 साल चली थी और 8 साल के बाद 2022 में पूरे तौर से बहाली हुई थी और लड़कों को अलग अलग विभाग में अलग अलग क्षेत्र में भेजा गया। अब एक बार फिर ये मौका बड़ी संख्या में मिला है। इसके लिए किस तरह से आप अपने आप को तैयार करें, फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानियां रखें और कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको बाद में परेशान होना पड़े, हम इस सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो कि 2014 के बाद ये वैकेंसी आई है, मतलब 9 साल के बाद ये वैकेंसी निकले, लंबे समय के बाद। अब सर, सबसे पहला तो अगर देखा जाए तो ये गुजारिश करने की ज़रूरत है आयोग से कि अब इस प्रक्रिया को लंबा ना खींचा जाए। देखिए, यह जो इंटर लेवल का वैकेंसी है बिहार में बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है और जो भी छात्र इंटर पास किए हुए होते हैं वो बहुत ही बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतज़ार करते रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि पहली बार कब निकला और इतने वर्षों के बाद आज फिर ये वैकेंसी निकला है। तो जाहिर सी बात है कि इस वैकेंसी में एप्लीकेंट जो है लाखों लाख होंगे और जो वैकेंसी है वो है 11,098 वैकेंसी है। और इसमें भी इस वैकेंसी में भी है तो कई डिपार्टमेंट का वैकेंसी, लेकिन 2-3 डिपार्टमेंट की वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए लड़के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। खास करके आपको राजस्व कर्मचारी का पद जो होता है और उसके बाद पंचायत सचिव का जो पद होता है, ये 2 पद ऐसा है जिस पद के लिए लड़कों में बहुत ज़्यादा जो है आपको इच्छा रहती है कि हम इसी पद पर जाएं। और हम लोग देख रहे हैं कि इस 11,000 वैकेंसी में से 3500 से ज़्यादा राजस्व कर्मचारी का पद है और 3500 से ज़्यादा राजस्व कर्मचारी का पद है और 3500 से ज़्यादा रंज आपको पंचायत सचिव का भी पद है। मतलब क्या कि 11,000 टोटल वैकेंसी में से 7,000 वैकेंसी इसी दो जैसो पद का है। अब सवाल उठता है कि ये जो वैकेंसी आया है तो हम ये एग्ज़ाम कैसे लेगा, क्योंकि पहली बार एक बार हुआ है, ये दोबारा होने जा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो मोटे तौर पर होगा 2 फेज़ में। ऐसे कुछ ऐसा पद है जिसके लिए उसको 3 फेज़ में एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन मोटे तौर पर यह 2 फेज़ में एग्ज़ाम है। मतलब क्या कि पहली बार उसको पीटी का एग्ज़ाम देना है और दूसरी बार जब पीटी में कम्पीट लड़का करेगा तो मेंस का एग्ज़ाम देना है। हाँ, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट का पद है जिसके लिए उसको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए या फिर टाइपिंग का नॉलेज चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे मेनली कि ये जो पीटी का एग्ज़ाम होगा या मेंस का एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो पीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें टोटल वैकेंसी का 5 गुना वो रिजल्ट देगा पीटी का। मतलब क्या कि मेंस में उन्हीं लड़कों को अपियर करने देगा जो कि पीटी क्वालिफाई होंगे। पीटी में कितने लड़के क्वालिफाई करेंगे तो मूल वैकेंसी का 5 गुना। तो 11,000 वैकेंसी है, मतलब ये आपको होता है 55,000 का रिजल्ट पीटी में आएगा और पीटी ये 55,000 लड़के फिर मेंस में अपियर होंगे, वहाँ जो कम्पीट कर जाएंगे फाइनली उनको नौकरी मिल जाएगी। ये है। अब है कि ये जो वैकेंसी है तो इसके लिए जो है आपको सिलेबस क्या रखा है। सिलेबस जो है आपको या सिलेबस से पहले चर्चा करें कि भाई एप्लीकेशन शुरू हो रहा है कब से, 27 सितंबर से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट रखा गया है आपको 11 नवंबर 2023 को रखा गया है। अब है कि ये जो वैकेंसी है तो इस वैकेंसी का सिलेबस उसने क्या रखा है। तो सिलेबस कहता है कि भाई जीके होगा। अब जीके के अंतर्गत क्या क्या पार्ट रख दिया है, तो आपको समान अध्ययन मतलब जनरल स्टडी रख दिया है, उसके अलावा जो है सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस रख दिया है और फिर जो है गणित और मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग रख दिया है। तो ये जो है विषय है और इस विषय के अंतर्गत टोटल जो क्वेश्चन वो पूछने जा रहा है वो 150 क्वेश्चन पूछने जा रहा है और समय दे रहा है टोटल 135 मिनट।
मतलब क्या कि एक क्वेश्चन के लिए मोटे तौर पर 1 मिनट का टाइम लड़कों को मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। अब है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया है कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, और अगर एक क्वेश्चन आप और अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट जाएगा। ये है मतलब क्या कि 4 पर एक नेगेटिव क्वेश्चन जो है सो करने पर आपका मार्क्स कट रहा है, ये है। अब है कि एज जो रख रहा है, एज का गणना कब से कर रहा है, तो एज का गणना 1 अगस्त 2023 को कर रहा है। ये बात जो है सो इंडिकेट करना इसलिए ज़रूरी था कि चूंकि ये वैकेंसी तो हर साल आती नहीं है, तो 8 साल के बाद इस बार आई है, तो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो इंतज़ार ये करते रहते हैं कि वैकेंसी आएगा और उनका एज क्रॉस कर जाता है। तो अब इस वैकेंसी में वही लड़के अपीयर हो सकते हैं जिनका एज 1 अगस्त 2023 को 18 साल से लेकर के 37 साल तक जनरल वालों के लिए है, और जो जनरल महिला है उसके लिए 40 साल तक मैक्सिमम एज है, और जो ओबीसी ईबीसी या फिर जो है सो उस वर्ग की जो महिला है उसके लिए 40 साल एज है, और जो एससी एसटी जो है सो पुरुष और जो है सो महिला है उसके लिए 42 साल एज। ये जो है सो एज का है। अब आता है सवाल कि तैयारी कैसे जो है सो किया जा सकता है। तो तैयारी जैसा कि अगर पहले ही हम आपको कई जो है सो इंटरव्यू में हमने चर्चा किया है कि जो है, हाँ एक बात तैयारी से पहले एक बात और बता दें कि इस बार जो है आप जो भी लड़के फॉर्म अप्लाई करेंगे उनसे आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर पूछ रहा है कि उनको अप्लाई करने में के दौरान अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा वो भी इंडिकेट करना होगा, किस डेट को उनका आवासीय प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो डेट भी देना होगा, और उसके अलावा किस ऑफिस से जारी हुआ है, अगर ब्लॉक से हुआ है तो ब्लॉक का नाम देंगे, या एसडीओ ऑफिस से हुआ है तो एसडीओ ऑफिस का नाम देंगे, ये इंडिकेट करना होगा। इसका मतलब है कि जितने तरह का सर्टिफिकेट का ज़रूरत इस वैकेंसी का अप्लाई वैकेंसी को अप्लाई करने में ज़रूरत पड़ रहा है उसको लोग पहले से बना करके तैयार कर ले। और जैसा कि पिछले वैकेंसी में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर जो है एनसीएल वगैरह का मामला फंस गया था कि भाई जो है सो उस समय का हम जिस समय आप अप्लाई कर रहे थे उस समय का मानेंगे, अभी का आप बना के दे रहे हैं हम नहीं मानेंगे, काफ़ी हंगामा मचा था। इसलिए लड़कों से को मेरा सलाह होगा कि जो भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है अप्लाई करने में उसको अप्लाई करने से पहले आप बनवा करके रख लें, और अभी से लेकर के जब तक फाइनल रिजल्ट और सिलेक्शन हो करके आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक उस सर्टिफिकेट को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ट्विटर हैंडल पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।